बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद बिलाल अरशद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA मैथमेटिकल सोसाइटी। सो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ की रिव्यू एक्सरसाइज में, जिसमें हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस रिव्यू में मौजूद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। रिव्यू एक्सरसाइज है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, चूज द करेक्ट आंसर। आपको जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपने उनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सो चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी गिवन है जी 3 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 11। हमें चार ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। नंबर 1 में -8 है, नंबर 2 में -2 दिया हुआ है, नंबर 3 में -14/4 है, या नन ऑफ दीज। हमें इन तमाम नंबर्स को बारी बारी इस इनइक्वालिटी में पुट करना है और देखना है कि क्या रिप्लेसमेंट से, सब्स्टिट्यूशन से ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू बनती है या नहीं। सो सबसे पहले हम -8 को पुट करेंगे। ये हमारे पास आ गई 3 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 11। जब मैंने इसमें x की जगह -8 पुट कर दिया तो ये बन गई 3 - 4 मल्टीप्लाई बाय -8 इज लेस देन इक्वल टू 11। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 आ जाएगा, और 32 में 3 को ऐड करने से 35, जो कि लेस और इक्वल टू नहीं है 11 के। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका मतलब पहली ऑप्शन जो है -8 वाली, तो ये हमारे पास दुरुस्त जवाब नहीं है। अब उसके बाद नंबर 2 में हम -2 को पुट करेंगे। जहाँ जहाँ हमें x मिलेगा वहाँ पे अब हम -2 पुट करेंगे। सो 3 - 4 इंटू -2 इज लेस देन इक्वल टू 11। सो 4 2 ज़ार 8 एंड 8 प्लस 3 मर्ज करने से हमारे पास 11 इक्वल टू 11 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेस देन और इक्वल टू। इन दोनों में से अगर एक भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट को कंसीडर से दुरुस्त किया जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब नंबर 3 में आप 14/4 को भी देख लें। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज -14/4 इन द गिवन इनइक्वालिटी, सो देन 4 से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और 14 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन होगा तो 3 + 14 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 11, और 14 और 3 को ऐड करने से 17 आ जाएगा, और 17 इज लेस देन इक्वल टू 11। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो हमारे पास है -2, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। सो बी ऑप्शन -2 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल्स। हमारे पास यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का यहाँ पे कुछ सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा गया कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये वाले सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो पहली ऑप्शन में देखिएगा इक्वेशन गिवन है, दूसरी ऑप्शन में आइडेंटिटी है, तीसरी ऑप्शन में इनइक्वालिटी है, और चौथी ऑप्शन में लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें इन सिंबल्स में से कोई हम यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इनइक्वालिटी गिवन है -2 विच इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3/2। सो इस इनइक्वालिटी में देखें x इज लेस देन, सॉरी -2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3/2। चार ऑप्शंस हमें यहाँ पे गिवन है। पहली ऑप्शन में -5 है, दूसरी ऑप्शन में 3 है, तीसरी ऑप्शन में 0 है, और चौथी ऑप्शन में 3/2 है। हम काम ये करेंगे, इनको, इन तमाम ऑप्शंस को हम बारी बारी इसमें रिप्लेस करेंगे। सो पुट करने के बाद अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू बनती है तो x की वो वाली वैल्यू इसका करेक्ट आंसर होगी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 को पुट करते हैं। जब इस इनइक्वालिटी में हम x की जगह -5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा, -2 is less than x and x is less than 3/2 when x is equal to -5। जब हम x की जगह -5 इसमें रिप्लेस करते हैं, देन देखिएगा -2 is less than -5 एंड -5 is less than 3/2। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो -2 होता है वो बड़ा होता है -5 से, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। नंबर 2 में देखिएगा, जब हम x की जगह 3 पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3 इन द इनइक्वालिटी,
देन आपके पास -2 इज लेस देन 3 आ जाएगा एंड 3 इज लेस देन 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जो 3 डिवाइडेड बाई 2 है इसका मतलब 1.5 है, और ये देखें 3 इज लेस देन 1.5, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 3 ग्रेटर देन होता है 1.5 से। सो बी ऑप्शन भी हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। अब नंबर 3 में जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे देन हमारे पास देखें -2 इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन 3 डिवाइडेड बाई 2। 3/2 का मतलब है 1.5। तो अब यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे -2 जो है वो 0 से छोटा होता है। आप रियल लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो रियल लाइन में -2 है वो 0 से छोटी वैल्यू है, और जो 0 है वो 1.5 से छोटी वैल्यू है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन रह गया उसको भी चेक कर लेते हैं। When we substitute the value x is 3 divided by 2 in the given equation, तो आप ये देखें यहाँ पे 3/2 is less than 3/2, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्या 3/2 या 1.5 दोनों एक दूसरे से छोटे थोड़ी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स ये 3 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 देखिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में कहता है कि इफ x इज नो लॉन्गर देन 10, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 हो सकती है, 10 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब इन चारों पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है? x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 8। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें 10 का रेफरेंस दिया गया है। 10 और उससे छोटी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे मेंशन करना है। बी ऑप्शन में देखिएगा x इज़ लेस और इक्वल टू 10, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक जवाब है क्योंकि देखें हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है x इज़ नो लॉन्गर देन 10। 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम हो सकता है, 10 के इक्वल हो सकता है। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है और डी ऑप्शन है ये भी हमारे जवाब का हिस्सा नहीं है। सो बी ऑप्शन इज जी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ अ कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड्स देन। अब यहाँ पे सवाल में कहता है कि अगर एक एलिवेटर है उसकी कैपेसिटी जो है वो 1600 पाउंड वेट, ज़्यादा से ज़्यादा इतना वज़न उठाने की वो सलाहियत रखती है। अगर एक हमारे पास एलिवेटर है हम उसके ऊपर 1600 पाउंड्स तक वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, तो ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है, ये उसकी सलाहियत कहलाती है। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है हमें, देखिएगा सी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एलिवेटर, सो सी इज़ लेस देन 1600, ये बात ठीक है, लेकिन इक्वल टू 1600 भी यहाँ पे आना चाहिए था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। सेकंड में देखिएगा C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1600, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि कैपेसिटी ही 1600 पाउंड है, तो आप उससे ज़्यादा उसके ऊपर वेट नहीं लगा सकते। अगर एक बच्चा है वो अगर 5 किलोग्राम वजन उठाने की सलाहियत रखता है, तो आप उसके ऊपर 10 किलोग्राम डालेंगे तो डेफिनेटली वो उसकी कैपेसिटी से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में कहता है कि C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1600, तो ये आपका आंसर नहीं है। नंबर सी में देखिएगा थर्ड ऑप्शन है जी, सी इज लेस देन और इक्वल टू 1600, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पे एलिवेटर के ऊपर आप छोटे बच्चे को भी लेके जाएं तो उसको भी वो पिक कर लेगा, उसका भी वेट उठा सकता है। आप 1600 पाउंड तक कोई भी मैस, कोई भी बॉडी को आप वहाँ पे रख के किसी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो द कैपेसिटी ऑफ एन एलिवेटर विच इज लेस देन और इक्वल टू 1600, ये थर्ड स्टेटमेंट जो आपके पास है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ये हमारे पास दुरुस्त जवाब है जी। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, 6 ऑब्जेक्टिव है जी आपके पास, x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। x की वैल्यू हम इन तमाम ऑप्शंस में पुट करेंगे, अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी ट्रू बनती है तो ये x इज इक्वल टू 0 उसका सोल्यूशन होगा। तो नंबर 1 में देखिएगा, नंबर 1 में है जी आपके पास x इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन है जी आपके पास x इज ग्रेटर देन 0, जब हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। अब नंबर 2 में देखिएगा 3x प्लस 5 इज लेस देन 0, जब मैं इसमें x की जगह 0 पुट करूंगा, सो 3 इंटू x है, x की जगह 0 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इज लेस देन 0। थर्ड स्टेप में देखिएगा 0 प्लस 5 इज लेस देन 0 एंड 5 इज लेस देन 0, जो कि स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड ऑप्शन भी हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। नंबर 3 में देखिएगा x प्लस 2 इज लेस देन 0। When we put the value of x, जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे थर्ड ऑप्शन में, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 2 इज लेस देन 0 एंड 2 इज लेस देन 0। 2 लेस देन 0 नहीं होता, 2 ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन में हमारे पास जब x की जगह 0 पुट करेंगे
जब x की जगह 0 पुट किया तो 0 माइनस 2 इज लेस देन 0 आ गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस 2 इज लेस देन 0 आ गया। अब ये देखें ऑन रियल लाइन माइनस 2 इज लेस देन 0, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने यहाँ पे देखना है, आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे शनाख्त करनी है आपने कि जो गिवन स्टेटमेंट्स आपके पास हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। आप लोगों ने इस तरीके से इसकी निशानदेही करनी है। सवाल नंबर 1 में देखिएगा, द इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स इज अ लीनियर इक्वेशन। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सो एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी इज 1 इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स इज द लीनियर इक्वेशन, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू आंसर। नंबर 2 पे देखिएगा, द इक्वेशन x माइनस 0.3x इज इक्वल टू 0.7x इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी के बारे में आप जान लें कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द अननोन वेरिएबल। आपके पास क्वांटिटीज जितनी भी अननोन वेरिएबल क्वांटिटीज हैं उनको रिप्लेस करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, सिर्फ एक वैल्यू के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, तमाम वैल्यूज के लिए आप कोई भी नंबर पुट करते हैं तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आती है तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें x माइनस 0.3 x इज इक्वल टू 0.7x, तो डेफिनेटली जब आप 1 में से 0.3 को निकालते हैं तो आपका आंसर 0.7 ही आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप 1 की x की जगह कुछ भी पुट कर लें, आप x की जगह 1 पुट कर लें, आप x की जगह 2 पुट कर लें, आप x की जगह 3 पुट कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपकी राइट के इक्वल ही आएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज एन आइडेंटिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आंसर इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी है, माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अगर हम इसे सोल्व करें, क्या ये इक्विवेलेंट होती है माइनस 2x इज इक्वल टू 11 के? तो स्टूडेंट्स ये गलत है, क्योंकि जब हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये 8 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, राइट में 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 8 माइनस 3 क्या होता है? 5। तो इन्होंने 11 मेंशन किया हुआ है, तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखें माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 विच इज नॉट इक्वल टू माइनस 2x प्लस इज इक्वल टू 11। सो ये फॉल्स है। नंबर 4 पे देखिएगा, टू एलिमिनेट द फ्रैक्शंस। एलिमिनेट द फ्रैक्शंस मतलब यहाँ पे आप फ्रैक्शंस को सोल्व कर रहे हो, हमने फ्रैक्शंस को वहाँ से ख़त्म करना है। तो वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। उसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स पड़ी होंगी हमें पहले उनका एलसीएम फाइंड करना है, और उसके एलसीएम से फिर हमें दोनों तरफ क्या करना है? मल्टी। जी स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। टू एलिमिनेट द फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारे पास ट्रू है। नंबर 5 में देखिएगा, नंबर 5 में कहता है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज अ कंडीशनल इक्वेशन। अब कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है और आइडेंटिटी क्या होती है? स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। इक्वेशन आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके आप दरम्यान में इक्वलिटी को पुट करते हो, द कंपैरिजन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं द साइन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड द इक्वेशन। अब इक्वेशन की दो टाइप्स में आती है, नंबर 1 में कंडीशनल इक्वेशन आती है, नंबर 2 में आइडेंटिटीज आती है। कंडीशनल इक्वेशंस क्या होती हैं? वो तमाम इक्वेशंस जो वेरिएबल की चंद एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, चंद एक मखसूस वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल लेके आती हैं, वो कंडीशनल इक्वेशन होती हैं। उसमें कुछ कंडीशन लगाई जाती हैं। अगर आप x5 पुट करेंगे तो ही लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, अगर आप 7 पुट करेंगे तो ही लेफ्ट राइट, अगर आप 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी। तो कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, और आइडेंटिटी में तमाम वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आती है। सो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3।
सो यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है ये, इसमें चंद एक वैल्यूज पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 12 और राइट हैंड साइड पे आएगा 3, तो विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो दिस इक्वेशन इज अ कंडीशनल इक्वेशन, आंसर इज ट्रू। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नंबर 6 में देखिएगा, द इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3x plus 5 is equal to 6x plus 12 is an inconsistent equation. So students, ये inconsistent equation क्या होती है ये भी आप सुन लें कि inconsistent equation ऐसी equation जिसका solution set empty हो, जिसका solution set क्या हो, empty हो, उसे हम inconsistent equation कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 6x आएगा, और राइट हैंड साइड में भी देखें 6x पड़ा हुआ है, तो जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जब आप राइट में शिफ्ट करोगे तो 6x माइनस 6x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वेरिएबल तो यहाँ पे बचेगा ही नहीं, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसका एम्प्टी सेट जो हमारे पास सोल्यूशन होगा ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऐसी इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन सेट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है उसे हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। आंसर इज ट्रू। अब नंबर 7 में देखिएगा, टू सोल्व दिस इक्वेशन, इक्वेशन है जी आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कहता है वी शुड सिंपलीफाई ईच साइड बाय 2/3। तो ये गलत है, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें 2/3 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन्होंने कहा है 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो टू सॉल्व द इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू 12 we should multiply each side by 3/2। यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नंबर 8 में देखिएगा, इक्वेशंस हैविंग exactly the same solution are called the equivalent equations। ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन मैच करते हो, सेम हो, इक्वल हो, उन्हें हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। अगला सवाल देखिएगा, अ सॉल्यूशन दैट डजंट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, ऐसा सॉल्यूशन जो ओरिजिनल इक्वेशन को, जिस वो सॉल्यूशन को हमने जिस इक्वेशन में से निकाला है उसी इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो उसे एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास ट्रू फॉल्स जिन स्टेटमेंट्स कुछ गिवन थी, जिसमें हमने देखना था कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे फॉल्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा जी स्टूडेंट, चलते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है जी, हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें उनके जवाब देने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। आपने वन वेरिएबल में इन्वॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी को डिफाइन करना है। जवाब में है जी हमारे पास अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x। A linear inequality in one variable x is an inequality in which the variable x occurs only the first power and has a standard form ax plus b is less than 0 और ax plus b is greater than 0। So ये inequality में आपने inequalities के साइन को पुट करना है। So ऐसी linear inequality एक one variable में involve सो क्लास जिसमें वेरिएबल की जो पावर आती है वो फर्स्ट डिग्री होती है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, और उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होती हैं। सो अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x is an inequality in which the variable x occurs only to the first power and has the standard form ax plus b is less than 0 where the condition is a is not equal to 0। Some examples of the linear inequality, examples of the linear inequality, for example number 1 में देखिएगा 3x minus 5 is less than 0, नंबर 2 में है 11x plus 8 is less than 0, and नंबर 3 में देखिएगा x is less than minus 3। so these are the examples of the linear inequality। अभी हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 में। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है स्टेट द ट्राइकोटमी एंड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। आपने इनइक्वालिटीज में ट्रांजिटिव और ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। सो यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने डिफाइन करना है। ये हमारे पास दूसरा शॉर्ट है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एनी टू रियल नंबर, आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, लेट कर लें a एंड b। आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इन दी हुई स्टेटमेंट्स में से एक वक्त में एक ही प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। अगर कोई से भी दो नंबर्स ले लें, आपके पास एक नंबर 7 है, एक नंबर 5 है, तो डेफिनेटली 7 इज ग्रेटर देन 5 होगा या 5 इज लेस देन 7 होगा। तो तीनों में से एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है, या वो दोनों नंबर्स बराबर नंबर होंगे, या वो दोनों नंबर्स में कुछ रिलेशन होगा, एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। या जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, द फॉर्मूला रिलेटिंग डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला हमें गिवन है जिसमें हम डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जो कन्वर्जन होती है वो करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस फॉर्मूला में से हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट वैल्यू ऑफ c इज f इज लेस देन 0। मतलब हमारे पास c की क्या कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए f लेस देन 0 हो जाए। सो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे गिवन डैट f is equal to 5 divided by 9c plus 32, we can write 9 divided by 5c plus 32 is equal to f, where हमें given है कि f is less than 0, since f is less than 0, so by substitution we get 9 divided by 5c plus 32 is less than 0। so students, अब यहाँ पे देखें 9 divided by 5c plus 32 जो है, इसका एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगा 9c प्लस 160 डिवाइडेड बाय 5। ये हमने एलसीएम लिया, 5 को 32 से मल्टीप्लाई कर दिया 160, सो 9c प्लस 160 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन 0। ये काम हमने एलसीएम लेके इसको यहाँ पे रिजल्टिंग इक्वेशन को बनाया। अब यहाँ पे देखें 5 डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन ईच साइड ऑफ द अबव इनइक्वालिटी वी गेट 9c plus 160 is less than 0 multiplied by 5। अब 0 multiplied by 5 0, so this gives 9c plus 160 is less than 0। अब ये देखिएगा 160 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए काम करेंगे हम 160 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे दोनों तरफ। c की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड करना है, सो 160 को जब हम इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो 9c इज लेस देन माइनस 160 आ जाएगा, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट में डिवाइड होके ये आ जाएगा c इज लेस देन माइनस 160 ओवर 9। सो स्टूडेंट्स, ये थी c की वैल्यू जिससे f इज लेस देन 0 आएगा। सो अब यहाँ पे देखिए, फॉर दिस वैल्यू ऑफ c f इज लेस देन 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12। एक इंटीजर है हमारे पास, लेट कर ले इंटीजर x है, उसको जब हम 12 में ऐड करेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 7 इंटू एक्स प्लस 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, दिस एक्सप्रेशन इज एटलीस्ट 50 एंड एट मोस्ट 60। ये जो भी हमारे पास बनेगा 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 विच इज एटलीस्ट 50, मतलब ये है कि इसकी जो कम से कम वैल्यू है वो 50 है और इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है वो 60 है। सो इसको सॉल्व करते हैं, राइट करते हैं इसकी इनइक्वालिटी को, इसके एक्सप्रेशन को, दिस रिलेशन जो कि इस रिलेशन को रखता है। यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे लेट कर लिया कि इंटीजर हमारे पास x है, लेट x बी द इंटीजर। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, इंटीजर और 12 का जो सम आएगा वो x प्लस 12 हो जाएगा। अब इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, सो 7 टाइम्स द सम ऑफ इंटीजर एंड 12 इज 7 इंटू एक्स प्लस 12 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इंटीजर लेट कर लिया, 12 ऐड किया, अब उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट बन गया, 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक, अब आपने दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक करना क्या है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया 7 इंटू एक्स प्लस 12, ये जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होगा और लेस देन और इक्वल टू 60 होगा। अब काम ये करना है, मिडिल टर्म में से हमें 7 को खत्म करना है, तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन ईच साइड ऑफ अबव इनइक्वालिटी वी गेट 50 divided by 7 and less than equal to 7 into x plus 12 divided by 7 is less than 60 divided by 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मिडिल टर्म में 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा 50 डिवाइडेड बाय 7 विच इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 12 और x प्लस 12 इज लेस देन इक्वल टू 60 ओवर 7। अब हमने काम ये करना है
कि -12 को दोनों तरफ ऐड कर देना बाय एडिंग द, क्योंकि मिडिल टर्म में से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम काम ये करेंगे कि हमें इस 12 का एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड करना पड़ा। तो ये बन गया 50 डिवाइडेड बाय 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर -12 लगा दिया, x प्लस 12 वैसे ही आ गया और -12 इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया। 60 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज आ गया और -12 इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया। अब ये जो मिडल टर्म है इसमें से +-12 कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन की तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 7 -12 लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 12 -12 60 डिवाइडेड बाय 7 -12 आ जाएगा। अब 12 और 12 कैंसिल हो गए तो यहाँ से इसका एलसीएम लेने से आ जाएगा 50 -84 डिवाइडेड बाय 7 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 आ जाएगा। और यहाँ पे दिखेगा x एज इट इज मिडल टर्म एंड 60 -84 डिवाइडेड बाय 7। ये एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह फॉर्म बनेगी। अब 84 में से 50 निकालेंगे और 84 में से 60 निकालेंगे तो यहाँ पे -34/7 विच इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू -24/7। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन, x की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट, the solution set this is x such that x is greater than equal to -34/7 and x is greater than equal to -34/7 और x is less than equal to -24/7। ये था हमारा सॉल्यूशन सेट जो कि हमें सॉल्व करके उस एक्सप्रेशन में से x की वैल्यूज को फाइंड करना था। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज की है, ऑब्जेक्टिव किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि न्यू अपडेटेड वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आइंदा फिर न्यू वीडियो के साथ रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।